शराब पीने से 500 लोगों की मौत, नशा करने की वजह से 200 लोग अंधे हुए और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती। ऐसी ही नशे से होने वाली बर्बादी को रोकने का प्रण किया है डॉक्टर एस.टी. चोपदार ने। डॉक्टर चोपदार आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त करने के बाद से ही रात दिन ये सोचते थे कि लोगों को नशे से होने वाली तबाही से कैसे बचाया जा सके। पुराणों में लिखी हुई हजारों साल पहले ऋषियों मुनियों द्वारा बनाई गई दवा को डॉक्टर चोपदार ने कारगर साबित किया। डॉक्टर चोपदार के प्रयत्नों से लाखों लोगों की जिंदगियां और उनके घर बर्बादी से बच गए। डॉक्टर चोपदार के इन उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि गिलासों में जो डूबे उभरे न वो जिंदगानी में, और लाखों बह गए इस बंद बोतल के पानी में। बंद बोतल का पानी जो है वो रहता तो अंदर है मगर जिंदगी को बहा के ले जाता है। आइए इस बहती हुई जिंदगी को हम कैसे रोक सकते हैं, इस जाती हुई जिंदगानी को हम कैसे रोक सकते हैं, ये पूछते हैं डॉक्टर चोपदार साहब। डॉक्टर चोपदार साहब, सुना बहुत अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं और उससे समाज का बहुत भला हो रहा है। उसी मुतालिक मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाज़त है? आपने कोई नशा मुक्ति अभियान शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए लोगों को। राजस्थान पोस्ट दर्जे की तरफ से हमारा एक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जिसमें सभी तरह का नशा छोड़ो, अपना जीवन मोड़ो। नशा छोड़ो, जीवन मोड़ो, ये एक अभियान है, राष्ट्रीय अभियान। नशा छोड़ो, जीवन मोड़ो, तो नशा कैसे छोड़ो? कौन छुड़वाएगा वो? नशा हम छुड़वा, आप छुड़वाते हैं? बिल्कुल सब। कैसे? हमारी एक दवा है जो रोगी को खाने पीने की किसी भी चीज़ में दे दो, दिन में एक बार देनी पड़ती है, उसके बाद वो शराब नहीं पी सकते। मतलब आप अभी तक कुछ लोगों को छुड़वा चुके हैं नशा? 1 लाख से ज़्यादा रोगी। 1 लाख? तो ये बात लोगों को तो पता ही नहीं। बिल्कुल सब पता है, जिनको है वो जो पीड़ित है, जो अच्छे भले ठीक हुए हैं, वो जो आपको बताएंगे तो लोग। बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ज़रिए ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक ये बात जाएगी। नेक काम है, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा। तो ये कैसे क्या करते हैं उस दवा? ये हमारी एक दवा है जो खाने पीने की किसी चीज़ में मिला के दी जा सकती है, जैसे दाल, सब्जी, कटी, रायता, जूस, किसी चीज़ में डाल के दे दो। ये दवा कड़वी, मीठी, फीकी, बदबू, खुशबू कुछ भी नहीं है, जिसमें डालोगे वैसे ही बन जाएगी, इसका कोई टेस्ट नहीं है। बिना बताए देने में ये है कि वो दवा उसके पेट में पहुंच जाएगी, वो ले लेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो बेगम साहिबा को या खाना परोसने वाले को या वाली को वो हमारे जासूसी में काम करना होगा। बिल्कुल सर, खाने में थोड़ा सा मिला दें और वो खाने का टेस्ट नहीं बदलता, महक भी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। और अब तक आप 1 लाख लोगों को। अच्छा, ये दवा असर कैसे, कितने दिन में शुरू करती है? पहले सप्ताह से शुरू होती है और 1 हफ्ते में वो आदमी जो है नशे से दूर हटने लग जाता है। होता क्या है? जब भी वो शराब पिएगा तो पहली बात तो उसको इच्छा ही नहीं होगी शराब पीने की, और अगर वो पिएगा तो उससे उसको थोड़ी बदबू आएगी, घटकासी होगी, और अगर वो पी लेगा तो उसको वोमिट हो सकती है, घिन आएगी, उसको तय होगी, उल्टी होगी, और रफ्ता वो छोड़ देगा। और कितने दिनों में एक आदमी छोड़ देता है? 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोगों को जो उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, कोई 2 महीने लेता है, कोई 3 महीने देनी पड़ती है। और इस दवा का कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट। और एक आदमी जो शराब पीता है, जाहिर बात है उसके जिस्म में बहुत गड़बड़ पैदा हो जाती है, उसका लीवर भी ख़राब हो जाता है, किडनी भी ख़राब हो जाती है। और अगर वो लीवर और किडनी की दवा ले रहा हो, बिल्कुल हमारी दवाई ले सकता है उसको, तो ये दवा उस दवा के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगी? कोई गड़बड़ नहीं। तो आप पहले थे कहाँ, मिले क्यों नहीं इससे पहले? आप सबसे मिला हुआ होगा, आपसे पहली बार मुलाकात हुई। अरे बड़े, ये तो बहुत बड़ा काम है सर, ये तो पूरे दुनिया में एक तब्दीली लाने वाला काम है। तब्दीली लाने के लिए ये अभियान चला है। माशाअल्लाह सर, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इस काम में आपके साथ शामिल हुआ। इसके अलावा और क्या दवाइयाँ बनाई हैं? वो दूसरी दवाइयाँ भी इसके मुतल्लिक ही हैं। जैसे इस टाइप के जो लोग हैं वो 3 तरह का नशा करते हैं। जैसे एक तो अल्कोहल वाले हैं, अल्कोहल यानी शराब वाले, जिसमें
जिन बियर जो भी है। जी हाँ, जितने भी पीने वाली दवाएं हैं। दूसरा निकोटिन टाइप में, जैसे बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, जर्दा, गुटखा, खन्नी, ओके, ये भी निकोटिन। तीसरा इसमें ड्रग्स है, ड्रग्स जैसे भांग, गांजा। ये ने 3 किस्म के नशे होते हैं। एक या तो आप शराब पी लीजिए और नशे वाली कोई लिक्विड पी लीजिए आप। दूसरा निकोटिन यानी सिगरेट या बीड़ी, और तीसरा जो है वो ड्रग्स। हमारे नौजवान जिसमें पान, गांजा, अफीम, चरस, स्नेक बाइट, जो जबान में सांप कटवा लेते हैं, हमारे पास उसके लिए भी दवा है आपका? दवा है सर मैं तो आपको गुलाम हूँ सर। मेरे तो काफ़ी रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं, मैं उनके अभी क्या नाम बताऊँ, वो देख भी रहे होंगे मुझको आपके इस तरह से जो मेरे पास भी आए वो शायद देख रहे होंगे। हाँ, कि मैं सबसे पहले तो उन पर आजमाऊँगा, और अगर जब उनका फ़ायदा हो गया तो फिर मैं तो खुद एक आपसे लेकर एक मरकज़ खोल दूँगा लोगों का भला करने के लिए। जी, तो जैसे कि आपने बताया 3 किस्म के नशे होते हैं। एक जो पीने का है, शराब हो, बियर हो, जो भी चीज़ें हैं। दूसरा जो है वो निकोटीन का है, वो चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो या धूम्रपान हो, पान, जर्दा हो, जो भी हो। और तीसरा जो है वो ड्रग का है। ड्रग की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। उसमें आखिर में अल्टीमेटली आदमी इतना बेहिस हो जाता है कि सांप से भी वो डसवा भी लिया करता है। इसका भी इलाज आपने निकाला? सबसे बिगड़ा हुआ केस जो हो वो कम से कम कितने मुद्दत में आप उसको इंसान बना देते हैं? 4 से 6 महीने का अंदर। 4 से 6 महीने में। लेकिन वो ये ड्रग लेने वाला जो है वो कितने दिन बाद वो ड्रग लेना बंद कर देगा? ड्रग्स लेने वाला 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद। तो उसका तरीका भी वैसे ही है? हाँ, वैसे। बहुत ये बहुत बड़ा काम है। और मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दूँ कि ऐसी दवा मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में किसी ने बनाई नहीं है, और अगर बनाई है तो रफ़ायाम पे लाई नहीं है, वो लोगों तक पहुंची नहीं है। तो मेरे ज़रिए ये पहुंच रही है। ये बहुत बड़ा नेक काम है। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को इससे दूर रखिए नशे से, और अगर वो दूर नहीं रहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कीजिए, हम आपके बच्चों को ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। देखिए आपके बलबूते मैं इनसे वादा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने न किसी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन में जाके हिस्सा लिया है, न कभी किसी डॉक्टर के दवाओं के बारे में। तो मैं कोई ये विज्ञान में नहीं बैठा हूँ या उसमें कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। आप एक अच्छा काम करें, इसलिए मैं आप जन कल्याण के लिए कार्य करें। Since past 7 years, we have treated more than 1,500 alcohol addicts in our nursing home through Rajasthan Aushadhalayas medicine, whose results are outstanding and miraculous. By using this medicine of the addict person have changed tremendously, physically as well as mentally. We, our team of doctors and our trained staff, take immense pleasure and wholeheartedly thank Rajasthan Aushadhalaya for researching this wonderful molecule towards serving the mankind. Hats off Rajasthan Aushadhalaya. हमारी जो दवा है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे किसी 1 महीने की दवा दी और दवा लेने के बाद में अगर वो 15 दिन दवा लेने के बाद में संतुष्ट नहीं हुआ, हमारी दवा वापस दे दो, अपना कोई पैसा दिया तो वापस ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ हम चिकित्सा व्यापार नहीं करते, चिकित्सा सेवा करते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और आपकी सेवा में इंशाअल्लाह हम आपकी दुआ करेंगे कि आप अल्लाह ताला आपकी उम्र बढ़ाए, आपके काम में जादू पैदा करे और लोगों को फ़ायदा हो उससे, लोग इस गंदी चीज़ से हटें। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी गंदी चीज़ों ने एंट्री कर ली है, घरों से कल्चर निकल गया है, बदन पे से कपड़े उतर गए हैं, अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रहे हैं और शराब और ड्रग में डूब रहे हैं। तो कम से कम जितना हम उनको कपड़े नहीं पहनवा सकते, कम से कम ड्रग और शराब छुड़वा सकते हैं उनकी।
ये बर्बादी जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो हमारे देश के नौजवानों को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, उनके माँ बाप को फ़ायदा होगा। सभी बुराइयों की जड़ शराब है और सभी बीमारियों की जड़ भी शराब है, नशा है। किसी घर में नशा जाता है उसको क्या? वो किसी शायर ने कहा कि आपके लिए अजाब सही, हम पिए तो सवाब बनती है, और 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। वो दूसरे मिसरे में वो बोली है कि 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। तो जब गम निचोड़े जाते हैं तो शराब बनती है, और फिर उस शराब के कतरे से हम अपने गम को गर्द करते हैं। बहुत गलत काम है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से, और आपने जो जो किया है और जो जो मरीजों को अच्छा किया है उनके इंटरव्यू दिखाइएगा। हमारे एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं हमारी प्रोफेशन में है, ही इज़ आल्सो एडवोकेट। और एक समय का इंसान इतना अच्छा था, इतना बोलने में, स्पीच में, कोर्ट में, सबमिशंस में, इट वाज वेरी नाइस, वेरी एक्सपर्ट, वेरी परफेक्ट अबाउट हिज ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। मगर क्या उसको एक शराब की लत ऐसी लगी कि धीरे 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 बंदा वो शराब के नशे में और बिल्कुल उसकी लत से एकदम ऐसा होता गया कि गिरता चला गया, और उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके पूरे परिवार वाले बिल्कुल उससे बेजार हो गए, और वो भी मतलब कुछ कर नहीं पाए। तब उससे रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दो, मिन्नतें की, तमाम तरीके के हर कोशिश की। फिर जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों ने कोर्ट में आके उनके तमाम दोस्तों से, जिसमें मैं भी शामिल था, रिक्वेस्ट किया कि नहीं प्लीज़, आपके दोस्त हैं, आप उनको उनके बारे में जानकारी होगी, प्लीज़ उनका मदद कीजिए और किसी भी तरीके से उनसे शराब की लत छुड़ाइए। तो हमने अपने हिसाब से उसको ट्राई किया, और हमें एक साइट का पता चला कि www.nashamukti.in, और इस एड्रेस पे फिर हमने जब पता किया और हमने उनसे कांटेक्ट किया, पता चला राजस्थान औषधालय का। और आपको ये बताने में मुझे एक बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि वो जो राजस्थान औषधालय ने जो, या उनके लोगों ने, या जो उनके जो ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, एक ऐसा मिरेकल किया जिसके बारे में ये शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, कि उस आदमी की ज़िंदगी जो कि सिर्फ मौत से बदतर थी, एक ज़िंदगी इतनी खुशहाली ज़िंदगी में बदल गई। उसकी बीवी, उसके परिवार वाले इस कदर खुशी से हम लोग को जो धन्यवाद उन्होंने दिया, तो आपको यकीन नहीं कर सकते, आपकी जो दिल में जो खुशी हुई ना, उसे ऐसा लगा कि रियली में एक कहीं ना कहीं एक वरदान है हमारे ऊपर। इस तरह की जो संस्थाएं हैं, या पर्टिकुलरली मैं राजस्थान औषधालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के किसी भी पेशेंट से अगर आपका सामना हो, या कहीं आप रूबरू हो, या ज़िंदगी में किसी मोड़ पे ऐसे वक्त किसी पेशेंट का आपको साथ देने का वक्त आए, तो डेफिनेटली प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस राजस्थान औषधालय। We are 4 members in our family: my father, mother, brother and me. My brother was addicted to alcohol and drugs. He was coming home drunk. He was fighting with parents. My mother was crying every day. We were so unhappy family, and we were not understanding what to do with him. And one day, one of my Indian friends told me about Rajasthan Aushadhalaya Mumbai. Without even thinking, I came to India to find out more about the treatment. And I got surprised. It really helps lots of patients. And doctor explained me that it really helps without even the knowledge of patient. Immediately I went back and started the same treatment with my brother. Within a week we noticed changes, and after 1 month he was back to normal life. And now again we are very happy family. Thank you so much to Rajasthan औषधालय। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं सबसे पहले राजस्थान औषधालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे एक सहयोगी कलाकार की ज़िंदगी बचाई। कुछ साल पहले मेरे एक सहयोगी कलाकार को शराब की इतनी बुरी लत लग गई कि जिसकी वजह से उनका पूरा करियर बिल्कुल चौपट हो गया। मैं ये सब देख के बहुत हैरान थी और बहुत परेशान भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी मदद कैसे करूं और उनकी आदत कैसे छुड़ाऊं। उसी समय एक स्पॉट बॉय ने मुझे राजस्थान औषधालय के बारे में बताया कि वहाँ पे गुप्त तरीके से रोगी को दवाइयाँ देकर उसकी इस आदत को छुड़ाया जा सकता है। मैं बहुत खुश हो गई और मैं वहाँ जल्द से जल्द गई और वहाँ से दवाइयाँ लेके आ गई, और मैंने उनकी पत्नी को वो दवाइयाँ दी और उनसे कहा कि ये उनके खाने की चीज़ों में, पीने की चीज़ों में आप मिला के उन्हें चुपके से दीजिएगा ताकि उनको पता भी ना चले। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, और कुछ दिनों के बाद जैसे दवाई ने जादुई असर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। उनकी ये शराब पीने की लत इस तरीके से छूटी कि आज भी शराब के नाम से वो तौबा करते हैं।
और आज वो एक बहुत अच्छे अभिनय के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी बदनामी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए राजस्थान औषधालय का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे गुरु समान इंसान की ज़िंदगी बचाई और उनको एक अच्छा करियर दिया। थैंक यू सो मच राजस्थान औषधालय। आपके कहने का मकसद ये है कि आजकल ये जो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। स्वाइन फ्लू से तो मुश्किल से पूरे भारत में 200-300 आदमी मरे हैं और यहाँ तो हर रोज़ 500 आदमी इस हिसाब से मरते हैं। और कई बार तो ऐसी त्रासदी होती है कि कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग अंधे हो जाते हैं। सही बात। इसलिए मैंने इसको ये दिया है कि ये स्वाइन फ्लू से भी ज़्यादा खतरनाक है। स्वाइन फ्लू से भी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू तो ऐसा मर्ज है जो किसी शहर में 50 को मार दिया, उसने एक लहर आई और लोग मर गए। लेकिन ये लहर तो हमारे देश में बरसों से आई हुई है, इसको हमको मिल के निकालना है। तो स्वाइन फ्लू को जो है हम निकालेंगे, स्वाइन फ्लू को ऊपर वाला निकाल देंगे। हम दिल से शुक्रगुजार हूँ ये आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट राजस्थान औषधालय कि जिसने हमारे फैमिली को इस एक बड़ा डिजास्टर से बचा लिया। कि मेरा अंकल एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो गंजा, ये दारू, चरस वगैरह इस संग की वजह से पीना शुरू कर दिया। तो हम लोग बड़ी परेशान थे। वी आर वेरी वरीड व्हाट टू डू, दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी वे हाउ टू ब्रिंग हिम बैक इन आवर वे। सो फॉर्चुनेटली अचानक हम लोग को ये राजस्थान औषधालय के ये एडवर्टाइजमेंट मिला, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग को जल्द से जल्द डिस्कस कर लेना चाहिए। तो हम लोग आया और डॉक्टरों से बात किया। उस लोग ने बोला अभी घबराने की कोई बात नहीं, ये दवा लेने के बाद कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाएंगे। Then we followed according to their counsel, and that medicine also gives a kind of very much astonishing miracle result, that it has no taste, color and odor also. And when we give to him, he was not understanding what we have mixing with the diet. So finally we came to know that immediately he is coming through in the real life, and we were also expressing happiness that yes, this medicine will do something. And he was also telling to his friends that he was feeling something trouble by drinking this liquor, and he was not easily digesting that. अब तो हम लोग को बहुत खुशी हो गई। तो कुछ दिनों के बाद हम लोग ये दवा लगातार देते रहे। कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि हमारे अंकल ये हैबिट को आस्ते आस्ते छोड़ रहे हैं, और हमारे घर में अभी वो पहले के खुशहाली ज़िंदगी मिला। मैं राजस्थान औषधालय और उसके कंसर्न डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स, दोज हु हैव wholeheartedly produce out this kind of medicine, such an effective, which will help those peoples from destroying their families, हम really राजस्थान औषधालय की शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम उमा रोहतगी है। मैं पेशे से कवित्री हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए। हमने प्रेम विवाह किया, लेकिन बहुत जल्दी